अस्सलामुअलैकुम। बयान भी सुने मगर मुफ्ती हनीफ साहब जड़ा मांगरोल बयानात ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन यानी घंटी के बटन को भी दबा दे और हाँ, लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कर दे। जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अल्लाहु तबारक व तआला बिल कलामिल मजीद वल फुरकानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिन आयातिहि अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फरकिहू मा ताब लकुम मिनन निसाइ मसना व सुलासा व रुबा। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्बउन मिन सुननिल मुरसलीन अन-निकाहु वत-तअद्दुरु वस-सिवाक़ु वल-हया। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न अअज़मन निकाहि बरका ऐसरुहु मऊना। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गिरामी कदर वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, भाइयों, मोहतरमा, माए, बहनें, ख़वातीन हज़रात, आज हम निकाह की मजलिस में निकाह से कब्ल निकाह की कार्रवाई के लिए जमा हुए हैं। आज की कार्रवाई में दो चीज़ें हैं। एक इदारे की तरफ से फॉर्म है, फॉर्म जिसमें दूल्हे का डेटा है और दुल्हन का डेटा है, वो भरवाना है सभी। और एक निकाह रजिस्टर, इसमें खास तौर पर दुल्हा दुल्हन वकील गवाह इनके नाम जो आधार कार्ड में है उसी लफ्ज़ के साथ नाम लिखाने हैं। आधार कार्ड में जो नाम है, जैसे हनीफ और बोलते हैं मोहम्मद हनीफ, तो हनीफत लिखाने का। दुल्हे का और दुल्हन का जो नाम आधार कार्ड में है वो निकाह सर्टिफिकेट में लिखाने का है। ये कागजी कार्रवाई में जल्दी नहीं करनी है, इसलिए कि निकाह रजिस्टर करते हैं। और निकाह रजिस्टर जब होता है और निकाह में नाम लिखा दिया कुछ और आधार कार्ड में नाम है कुछ, फर्क है। तो होता है जैसे दाखिला तरीके किसी का नाम फातिमा है और लिखाया है आधार कार्ड में फातिमा बाई, फातिमा बानू, तो इसमें भी फातिमा बानू लिखा है। इस तरह किसी का नाम राबिया है और बोलते हैं राबू, लेकिन जो नाम आधार कार्ड में है वही लिखा है। किसी का नाम मोहम्मद है और मामून बोलते हैं, आधार कार्ड में मोहम्मद है तो मोहम्मद लिखा है। इसका एहतमाम होना चाहिए ताकि निकाह रजिस्टर में कोई तकलीफ ना हो। वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, आज आप हजरात को निकाह से चंद दिन पहले यहाँ जोड़ा गया चंद जरूरी बातें समझाने के लिए। निकाह अल्लाह का हुक्म है। निकाह कुल अंबिया और रसूलों की सुन्नत मुस्तमिर्रा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने मुक़द्दस कलाम में इरशाद फरमाते हैं, वलक़द अरसलना रसूलन मिन क़ब्लिक व जअलना लहुम अज़वाजन व ज़ुर्रिय्या। ऐ प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह के रसूल और नबी और आखिरी नबी और रसूल हैं। आपसे पहले दुनिया में बहुत सारे अंबिया और रसूल तशरीफ लाए। आयत करीमा के पहले जुज में इस बात रिसालत हो और दूसरे नंबर में फरमाया वजअलना लहुम अज़वाजन व ज़ुर्रिय्या। सारे अंबिया की दुनिया में शादियां हुई और अल्लाह ने उनको औलाद अता फरमाई। 1,28,000 अंबिया और 313 रसूल दुनिया में तशरीफ लाए। हर एक ने निकाह किए, शादियां हुई। अलबत्ता सिलसिला-ए अंबिया में से 2 पैगंबर ऐसे हैं जिनका निकाह नहीं हुआ है। एक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और एक हजरत याहिया। हजरत याहिया ज़करिया के बेटे हैं। कुरान में
इनका तज़किरा है, लेकिन हजरत याहिया निकाह की उम्र को पहुंचे उससे पहले शहादत हो गई। अब हजरत ईसा बाकी रह गए। हजरत ईसा जिंदा आसमानों पर उठा लिए गए, कुर्बे कयामत जमीन पर तशरीफ लाएंगे, निकाह करेंगे, औलाद भी होगी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की हैसियत से उम्मती बनकर के तशरीफ लाएंगे। लिहाजा अंबिया और रसूल ने निकाह की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चार चीजें सारे अंबिया और रसूलों की सुन्नत है। निकाह करना, मिसवाक का इस्तेमाल करना, इत्र लगाना, हया और शर्म अपनाना। चार चीजें हैं, निकाह करना, मिसवाक करना, खुशबू लगाना, हया और शर्म। ये चारों चीजें निकाह में भी मतलूब है। निकाह में शर्म और हया वाला लड़का और शर्म और हया वाली लड़की पसंद की जाती है। शर्म और हया एक फितरी शय है, लेकिन ईमानी चीज भी है। फितरतन अल्लाह ने औरत को, बेटी को हया दी है और मर्द को भी हया दी है। अल्लाह की जात भी हया और शर्म वाली, इन्नल्लाह हय्युन सिद्दीक़ सत्तीक़। अल्लाह की जात शर्म हया के मालिक है। हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान भी बड़े शर्मीले थे और अल्लाह ताला भी आसमानों पर उस्मान के हया और शर्म का लिहाज करते थे। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हज़रत उस्मान की शर्म हया का लिहाज फरमाते थे। निकाह में लड़का और लड़की दोनों शर्म हया। शर्म किसे कहते हैं? किसी मकरूह चीज के सामने आने से तबीयत में जो इंतबास पैदा होता है, इसका नाम हया है। कोई नापसंदीदा चीज कर लेने से आदमी यूं लगते मेरे दिल में एक इंतबास पैदा हुआ, इसका नाम शर्म और हया है। जैसे कोई आदमी सिनेमा देखता है या मोबाइल का गलत इस्तेमाल करता है, खलवत में, कहा जलवत में अगर किसी को पता चला तो मेरी बेइज्जती होगी। इस मकरूह काम को न करने पर तबीयत में जो इंतबास पैदा होता है, इसका नाम शर्म और हया है। कुल अंबिया और रसूल शर्म और हया के मालिक थे। कुर्ब क़यामत इंसानों की कुलूब से हया निकल जाएगी। वो आखिरी इंसान जिस पर क़यामत कायम होगी बड़ा बेहया होगा। दोनों लड़के में भी हया और लड़की में भी हया, ये पसंदीदा चीज है। इसीलिए निकाह में माल, निकाह में दौलत, निकाह में इज्जत, निकाह में जायदाद देखने के बजाय ये देखो कि मेरी बेटी से जो निकाह का पैगाम आया है, तो वो लड़का शर्म और हया और बुलूगत का मालिक है कि नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा भी लाज और शर्म और हया न रखे। कम अज कम दो लफ्ज, दो चीजें शर्म और हया के उसके पास हो। इस तरह बेटी भी, लड़की भी, इसको भी शर्म और हया का लिहाज हो। बात मरतबा गलत माहौल की वजह से बेटियां भी बेशर्मी की शिकार हो जाती हैं। हालांकि औरत का मानन शर्म और हया के पैकर जात कहा जाता है। एक चीज ये, निकाह, शर्म और हया, मिसवाक, अपने मुंह की सफाई बहुत जरूरी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सिवाक मतहरतुन लिलफम मर्दातुन लिर्रब। मिसवाक से मुंह साफ होता है, अल्लाह खुश होता है। हमारे नबी जी आपके जिस्म से निकलने वाला पसीना खुशबू से ज्यादा महकता था। आपके लुआब मुबारक में अल्लाह ने जमजम से ज्यादा तासीर भरी थी। लेकिन यहाँ मिसवाक रखते थे कान पर। नसई शरीफ में किताबुल वुज़ू में रिवायत है, हर वक्त आपके मुंह मुबारक में मिसवाक के रेसे रहते थे। हालांकि आप तो कुदरती तौर पर खुशबू फैलती थी। इस दिवाची जिंदगी में
बाज नाजुक मरहले आते हैं। कभी शरीफ बेटी है और मर्द सफाई का लिहाज नहीं करता, मुंह की बदबू की वजह से नफरत पैदा होती। कभी औरत अगर लिहाज नहीं रखती, इसके मर्द का दिल इससे टूटता है और फिर नतीजतन गुनाह के दरवाजे खुलते हैं। सारे अंबिया और रसूल ने मिसवाक किया, लिहाजा मिसवाक का एहतिमाम पान, मावे, गुटके, लहसुन, प्याज, बदबूदार चीजें जिससे मुंह खराब हो जाता है, खुसूसन इज़्दिवाजी जिंदगी में इसका ख्याल रखा जाता है, इसलिए मिसवाक फरमाया। मिसवाक के बेशुमार फवाइद, मुंह साफ होता है, मौत के वक्त कलमा नसीब होता है, अमराज़ जिस्मानी से भरपूर हिफाजत होती है, चेहरे में ईमान की गैबत नसीब होती है, वगैरह वगैरह। तो मिसवाक करना, हया इख्तियार करना, खुशबू लगाना और निकाह में खुशबू का इस्तेमाल होता ही है। ये चार चीजें कुल अंबिया और रसूलों की सुन्नत है और निकाह में प्रैक्टिकल इसको किया जाता है। निकाह में दो अरकान हैं, एक दुल्हा है, एक दुल्हन है। अल्लाह ताला ने मर्द को मनसब का मालिक बनाया है और रिजालु क़व्वामून अला निसा, मर्द हाकिम है। हाकिम का क्या मतलब? डंडा चलाने वाला? अल्लाह ऐसा नहीं। हमारे नबी जी ने फरमाया सय्यदुल कौम खादिमुहुम, कौम का सरदार वो होता है जो कौम की सेवा करता है। क्या मतलब? मर्द कवियुल कल्ब है, ताकतवर है, कमाने की जिम्मेदारी मर्द की। औरत से निकाह उस वक्त आदमी करे जबकि इस आने वाली बेटी को नाम नफका दे सके, खाने पीने का खर्चा दे सके, भरण पोषण। औरत पर कमाना कहीं भी नहीं है, मर्द पर कमाने का हुक्म है। मर्द कमाएगा, नाम नफका, खाना पीना खर्चा मर्द पर है। एक कपड़े लत्ते सामान मर्द पर है। दूसरे नंबर में ऐसा खलबत वाला कमरा जिसमें वो दोनों तन्हाई की जिंदगी आसानी से बसर कर सके, ये औरत का हक है। एक मर्द की ताकत के मुताबिक खर्च औरत को देने का और मर्द की ताकत के मुताबिक मकान, ये मर्द के जिम्मे जरूरी है औरत का देना। तो नाम नफका और सुकना दो चीजें हैं। नाम नफका और सुकना ये शोहर पर वाजिब है और शोहर में उसकी ताकत है और मेहर अदा कर देता है तो ये उसके लिए रिश्ता करना जो है सही हो जाता है, ये सुन्नत है। और अगर कोई मर्द कल्लाश है, कमाता ही नहीं है, खुद का गुजर ही नहीं करता, तो जब तक उनके औलिया को चाहिए कि खुद पहले रोटी रोजी कमाने की सलाहियत पैदा करे, औरत के लिए सुखने का हक दे, फिर उसके बाद जो है वो निकाह करे। अब निकाह में एक रुकन है मर्द को अल्लाह ने मनसब दिया है। मेंबर में वो खुतबा देता है, मेहराब में वो नमाज पढ़ाता है। सिलसिलाए नबूवत और रिसालत बाकी रहा, वो नबी और रसूल हुआ, वो कायदुल मुस्लिमीन हुआ। औरत मलिकतुद्दार है, मर्द बाहर की जिम्मेदारी है, औरत घर के अंदर की जिम्मेदारी निभाती है। इसीलिए बेटी और बेटी के रिश्तेदार को कहा गया कि मर्द के मनसब का ख्याल रख, इसकी इज्जत पर आंच मत आने दो, इसकी आबरू का नीलाम मत होने दो, उसकी इज्जत का ख्याल रखो, उसकी पोजीशन का ख्याल रखो। और इधर बेटे से कहा गया और उनके रिश्तेदारों से कि बेटी हुकूक की मालिक जात है, लिहाजा उनके हुकूक अदा करो। ये जिंदगी के सफर की गाड़ी के दो पहिए, एक को मनसब कहते हैं, एक को हुकूक कहते हैं। दोनों तरफ के आदमी को एक एक बात का ख्याल रखना है। मर्द और मर्द के खानदान के लोग मां की ममता, भाई की शफकत, बाप का प्यार, 21 साल, 19 साल, 20 साल बहुत ही इज्जत की आम जगह में लेकर जब हमारे घर आए तो हम इसके हुकूक का ख्याल रखें। बेटी पर 4 हाल आते हैं, या तो वो बेटी है, या तो वो बहन है,
या तो वो बीवी है, या तो वो माँ है। 4 हाल औरत पर आते हैं, या तो वो बेटी है, या तो वो बहन है, या तो वो बीवी है, या तो ये माँ है। बेटी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसके घर में पहली बेटी पैदा होती है, एक फरिश्ता अल्लाह मुकर्रर कर देते हैं, रोजाना माँ और बाप के नामा अमल में नेकी लिखता है। ये बेटियां जो यहाँ दुल्हन की हैसियत से तशरीफ लाई है, निकाह के दिन तक आपके माँ और बाप के नामा अमल में फरिश्ता रोजाना एक एक नेकी लिखता था। कुरान ने भी कहा वल बाक़ियातुस सालिहात खैरुन इंद रब्बिका सवाबन, इंसान की बाकी रहने वाली नेकियां अल्लाह के यहाँ बेहतर हैं। इसकी एक तफसीर में इंसान की नेक औलाद में बेटी है, आप नेकी है, और हदीस में उसकी शरह कर दी। तो बचपन में आप बेटी हैं तो माँ बाप की नेकी है। फिर बेटी जवान होती है तो निकाह कराया जाता है, और निकाह कराया जाता है तो माँ और बाप के नामा अमाल में मकबूल हज उम्रे का सवाब लिखा जाता है। बेटी का निकाह बाप करवा दे, बेटी का निकाह बाप अगर नहीं है दादा करवाता है, बेटी का निकाह बाप दादा नहीं है भाई करवाता है, बेटी का निकाह अगर बाप दादा भाई नहीं है चाचा करवाता है या मामू करवाता है, तो निकाह जिसने करवाया उस माँ और बाप के नामा अमाल में मकबूल हज उम्रे का सवाब लिख दिया जाता है। लेकिन अब नेकी का सिलसिला बंद, जो फरिश्ता नेकी लिखता है वो नेकी लिखना बंद कर देगा। अब यहाँ बेटी के बाप हैं तो हाथ ऊंचा करो, है कोई बेटी का बाप जिनका निकाह, शर्म मत करो, हाथ ऊंचा करो। जिनकी बेटियों की शादी हो रही है, कसम खुदा ताला की, जिस दिन आपकी बेटी का निकाह होगा उस दिन आपके नामा अमल में मकबूल हज उम्रे का सवाब लिखा जाएगा। आप फख्र से कहो कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बेटी का निकाह करा करके हज का सवाब हासिल किया, हमारे नामा अमल में मकबूल हज उम्रा लिखा जाता है। अगर ये बहन है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसकी 3 बहनें हैं या 2 बहन हैं या 1 बहन है, वो 3 बहनों का भाई, 2 बहन का भाई, 1 बहन का भाई अपनी बहन की बचपन में तालीम और तरबियत की फिक्र करे और जवानी में दीनदार मर्द से निकाह करा दे। मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको जन्नत दिलाने का जिम्मेदार है। तो बहन है तो भाई के लिए जन्नत वाजिब करती है, बेटी है माँ बाप के लिए जन्नत वाजिब करती है, और माँ बाप की नेकी है और माँ बाप के लिए हज उम्रे का सवाब दिलाती है। निकाह की बरकत से औलाद नसीब होती है, और औलाद में नसब बाप से चलता है, नसब बाप से चलेगा। बेटी के नाम के साथ बाप का नाम, बेटे के नाम के साथ बाप का नाम, और नस्ल माँ से चलेगी। औरत से नस्ल चलती है और बाप से नसब चलता है, दोनों में फर्क है। नस्ल औरत से चलती है, मादा से नस्ल चलती है, और मर्द से नसब चलता है। इसलिए जिसके पानी की औलाद है, जिसके नुतफे की, उसी का नाम जोड़ा जाएगा। एक गलती ये होती है कि जिनके यहाँ औलाद में लड़के नहीं है वो किसी का लड़का पालते हैं बचपन से, और फिर उसके हकीकी बाप का नाम जन्म तारीख में से निकाल कर अपना नाम जोड़ देते हैं। ये हराम है, बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ज़ैद को पाला था, ज़ैद इब्न हारिसा। आपकी औलाद में अब्दुल्ला, कासिम और इब्राहिम का इंतकाल हो गए, 4 बेटियां रह गई, ज़ैनब, रुकैया और कुलसुम, फातिमा। तो आपने ज़ैद इब्न हारिसा को पाला था, घर में मुतबन्ना बनाया था, मुंह बोला बेटा बनाया था, ले पालक बेटा बनाया था। तो सहाबा कहते थे ज़ैद इब्न मोहम्मद, ज़ैद इब्न मोहम्मद। कुरान उतरा उदउहुम लिआबाइहिम हुवा अक़सतु इंदल्लाह। ए सहाबा, ज़ैद इब्न हारिसा कहो, ज़ैद इब्न मोहम्मद मत कहो, इसलिए कि ज़ैद हारिसा के नुतफे से पैदा हुआ है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हकीकी बेटा नहीं है। फिर कुरान उतरा कायदे से, तो पूरी कुरान में एक सहाबी का नाम मज़कूर है, वो हजरत ज़ैद है। तो उसका हकीकी बाप का नाम, बाद लोग क्या कहते थे, मैंने उसको पाला पोसा जायदाद उसके नाम पर कर दी, नहीं
ये उसके नाम के साथ नाम नहीं जोड़ सकते। मान लो आपके यहाँ अल्लाह ने औलाद में बेटी दी और आपने अगर उसके बाप का नाम काट करके अपना नाम जोड़ा और आप अपनी बेटी का निकाह इससे करेंगे तो जन्म तारीख में सगे भाई बहन है और हकीकत में सगे भाई बहन नहीं है। आपकी बेटी का निकाह उससे जायज है लेकिन जन्म तारीख देखते हुए सगे भाई बहन है, इसलिए कि बेटी आपकी है, बेटा दूसरे का आपने पाल रखा है तो वो हकीकी बेटा नहीं होता है। और हकीकी बेटे का निकाह आपस के अंदर भाई बहन का हराम है। दूसरी खराबी, हकीकी औलाद मीरास की मालिक बनती है, लेपालक औलाद मीरास की मालिक नहीं बनती। इसको गिफ्ट कर सकते हैं, हदिया कर सकते हैं कब्जे के साथ, वरना आपकी मीरास में उसका कोई हिस्सा नहीं। बहुत सारे मसाइल। तो ये बेटी है तो नेकी, बहन है तो भाई को जन्नत दिलाती है, बीवी है मर्द के ऊंचे अखलाक के दलील है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कामिल मुसलमान वो है जिसके अखलाक अच्छे हो और जो अपनी बीवी के साथ नरम दिल हो। लिहाजा हुकूक के मालिका है, ये रफीक़े हयात है, ये इंसान का जीवन साथी है, इसको दिल में बसाने का है। आका जब दुनिया से रुखसत हुई, अम्मी आयशा ने ये पलाठी मारकर आका को अपनी छाती के अंदर अपने सीने से लगा लिया और आका खुद फरमाते हैं कि आयशा के लब्बा और नहर के दरमियान में मेरी जिंदगी के आखिरी सांस लिए मैंने। ये इस्तिवाजी हसीन जिंदगी है, ये प्यार का संगम है। अल्लाह ने हमारे मुकद्दर में जो औरत रखी है, इससे पाकबाज, इससे खूबसूरत, इससे अच्छी निभाने वाली और कोई नहीं हो सकती। आजकल मोबाइल का जमाना है, नाजायज तरीके से इधर उधर की जो है हराम के रिश्ते से इंसान को जाहिर को देख करके अपनी बीवी से ताल्लुकात खराब करता है, ये हराम अल्लाह ने मुकद्दर में जोड़ा आसमान से रखा है, इसी में जिंदगी गुजारी जाए। यही मेरा मुकद्दर है और मेरी जिंदगी का हसीन ख्वाब है और ये मेरी औलाद की माँ है। औरत को प्यार देना चाहिए। आजकल मोबाइल में मशगूल नौजवानों ने कौमों में रात को 12-12, 1-1, 2-2 बजे बाहर के होटल से घर में आते हैं। ये बहुत गलत तरीका है। ईशा के बाद जो जल्द सो जाता है, फजर से पहले जो जल्द उठता है, कभी भी कायनात में हराज नहीं होता है। जो रात को देर से सोते हैं, सवेरे में देर से उठते हैं, उनकी जिंदगी में बेबरकती होती है, अल्लाह की लानत बरसती है, अल्लाह का फिटकार उतरता है, शैतान कान में पेशाब करता है जो फजर की नमाज नहीं पढ़ता है। तो अगर ये बेटी है तो हुकूक की मालिका है। सोचो, ये बाप का प्यार रुखसत करके आ गई, ये माँ की ममता छोड़ करके आ गई, ये बहनों की मोहब्बत छोड़ करके आ गई। एक बोल बोला मैंने कबूल कर लिया और सबको छोड़ छाड़ करके रुखसत होकर तुम्हारे घर आ गई। जब इतनी बड़ी कुर्बानी इसने दी तो क्या इसका हम पर कोई हक नहीं? ये हुकूक के मालिक है और उस तरफ मनसब के मालिक है, लिहाजा इसको निभाना। देखो, जहां दो बर्तन टकराते हैं तो आवाज आती है। जिंदगी के इस हसीन सफर में कभी कड़वे कसेरे हालात आ सकते हैं, सब्र का दामन मजबूती से थामियो। अगर बीवी में 98 ऐब है, 98 ऐब है, 2 खूबियां हैं, तो उसकी खूबी को देख करके खुश हो जाना। अल्लाह की खामियों को माफ कर देता है, अल्लाह के यहाँ खूबियों की कदर होती है। हमारे बाप को देखो, हमारे दादा को देखो, हमारे परदादा को देखो, उनकी जिंदगियां कैसी थी। मॉडर्न युग को मत देखो, युग मॉडर्न होता ही नहीं, लोगों की ज़हनियत बदल गई। लिहाजा इसका ख्याल रखो। एक शर्म हया के मालिक ज़ात, एक अल्लाह के मुकद्दर से जोड़ा तुम्हें मिला, जो किसी माँ की ममता है, किसी के बाप की शफकत है, किसी के भाइयों का प्यार है और किसी की बहनों का सहेली है और जीवन साथ में गुजारा है। वो दो बार बोलने पर जब तुम्हारे हवाले हुई, अब उसके हुकूक का जिंदगी पर ख्याल रखो। अच्छे से अच्छा जो ताकत के मुताबिक पहनाओ, अच्छे से अच्छा ताकत के मुताबिक खिलाओ,
घर अच्छे तरीके से उनको रहने के लिए मकान का इंतजाम हो। ये तो हो गया जानिबें से एक एक चीज, ये हुकूम के मालिक का, आप मनसब के मालिक, बस एक एक चीज का ख्याल रखना है। अगर जिंदगी में कभी कड़वे कसेले हालात आ गए, अल्लाह की तरफ 2 रकात नमाज पढ़कर मुतवज्जे हो जाए, अल्लाह मेरा ये हाल तो खत्म कर दे, डाला तेरी तरफ से गया है और खत्म भी तो ही करता है। और अगर कोई चीज समझ में ना आवे, कोई अच्छा परहेजगार दीनदार आलिम दीन जो आपका राज राज में रखे, ऐसा नहीं कि लोगों से कहता फिरे, बाजारी लोग नहीं, राज जिसको अंदर पिन्हा रख सकता हो। तो मेरा ये प्रॉब्लम है मौलवी साहब, आपके जहन के अंदर उसका कोई इलाज है तो मुझे बताए। अपना बाप मेहरबान है मुशफिक, अपने भाई मेहरबान मुशफिक, अपने खानदान के लोग, पहले अपनी जात फिर अपना खानदान, अपना कोई दीनदार परहेजगार आलिम या दीनदार परहेजगार दोस्त, इससे इस मसले के हल की कोशिश करें। जिंदगी के सफर में एहतियात से काम लें, ये पाकीज़ा रिश्ता है। देखो आजकल बेटे बेटी के घर खराब करते हैं, माफ करना, मैं साफ बात इसलिए कहता हूं, कभी कोई नालायक दोस्त निकाह में साथ में हो गए, कभी पुरानी दुश्मनी का मालिक, और फिर उसने कोई चीज ऐसी कर दी कि जिसके नतीजे में बेटा बेटी की जिंदगी के अंदर या तो जादू, या तो तोड़ना, या तो टुटका, या अजीब अजीब किस्म के उम्मत में परेशानियां। मैं ऐसे ही यहाँ कुर्सी पर नहीं बैठ गया, ये काम का मेरा 32वां साल है और अल्हम्दुलिल्लाह 5000 से ज्यादा निकाह हो चुके हैं, अल्लाह का फजल। लेकिन क्या होता है, इंसान को पहचानने में मौत के आखिरी सांस तक मेहनत करता है, लेकिन इंसान पहचाने नहीं जा सकता। इंसान की पहचान और औरत बहुत मुश्किल, इसीलिए एहतियात से काम ले, कोशिश करे लंबे चौड़े झमेले लो, आजकल की तरह खुराफात न हो। कोई घोड़ा पर सवार है और कोई जो है लाइन है भाड़े की गाड़ियां मंगाता है। अरे भाड़े की इज्जत कोई माना रखती है, भाड़े की इज्जत कोई वैल्यू रखती है। एक तो भाड़े गाड़ियां लेने की और फिर उसमें भी सेल्फी लेने की, क्या मतलब इसका? कुल कायनात का खुलासा इमामुल अंबिया ताजदार मदीना, हम सब क्या था, हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ऐसा किया? 1.25 लाख अंबिया ने किया। इसी तरह ताबईन तबे ताबईन औलिया इज़ाम की जिंदगी देखें तो हमें और आपको पता चलेगा कि इन बुजुर्गवार शख्सियात ने ताबईन तबे ताबईन अब्दाल गौस कुतुब ख्वाजा सिलसिले के तमाम बुजुर्गान दीन, इनकी जिंदगी के हालात आप उठाकर देखो। किसी ने कोई ऐसी सेल्फी ली है कभी? आजकल इसका रिवाज हो गया। देखो अगर अल्लाह ने दिया है ना तो एक काम जरूर करियो, मस्जिद में बैठे हो, सेल्फी लेने में जितना पैसा वपराता है ना, और गाड़ियां भाड़े लेकर के अपनी इज्जत बताने के लिए, इतना दुल्हन जो आने वाली बेटी है, जो आपकी बीवी बनकर आती है, उसको कोई सोना या चांदी या रोकड़ लेकर के उसको गिफ्ट कर दो, खुदा की कसम ऐसी मोहब्बत पैदा होगी कि वो आपके लिए जान तो दे सकती है लेकिन आपको कभी नहीं छोड़ सकती। करने का काम ये। और बेटे और बेटी के माँ बाप से कहते हैं डेकोरेशन में पैसे मत दिखाओ, आने वाला डेकोरेशन दिखेगा, सब कुछ बराबर था पण એટલે પાણીનો બંબો ઊંડુક से निकाले, कितना भी बेहतरीन खाना खिलाओ, सब अच्छा था लेकिन नमक कम था। अब देखो कभी भी इससे हम बेजार नहीं हो सकते, लिहाजा खोटे खर्चे क्यों? आपके पास है वलीमा मुख्तसर खिलाओ, और ये पैसा डेकोरेशन में जो इस्तेमाल होता है वो पैसा बेटी को सोने में, बेटी के रिश्तेदार और बेटे के रिश्तेदार बहू को सोना दे दो, चांदी दे दो, या उसके लिए कोई दुकान लेकर के दे दो, ये उसके मुसीबत के वक्त में उसको काम देगा। कौन देखकर आया है आने वाला टाइम कैसा होता है। फिर भी अगर बदकिस्मती से कड़वे दिन आ गए तो वो अल्लाह का फैसला है, लेकिन डेकोरेशन में, मंडप में, खाने में बेजार खर्चे करने में, और नहीं है तो कर्जा तो लेने का
तो कसामच खा लो। कर्ज बहुत बुरी चीज है, कर्ज न लिया जाए। अल्लाह ने जो दिया है 50 को खिला सकते हैं तो 55 को मत खिलाओ, 5 को खिला सकते हैं तो 10 को मत खिलाओ। यानी खर्चे, ये समूह लगन का मतलब सिर्फ ये है कि વધારે के खर्चे से हम बच जाए और खोटे खर्चे न हो। और अगर अल्लाह ने दिया है तो बेटी के माँ बाप बेटी को दे दे और बेटे के माँ बाप बेटे को दे दे। और अगर अल्लाह ने दिया है तो बेटे वाले की तरफ से ये जो डेकोरेशन का खर्चा है वो इसमें दे दें। इसका खास तौर पर ख्याल रखें। मोबाइल के गलत इस्तेमाल से परहेज करें। देखो ये मदरसे में निकाह होगा, आपको उसमें वक्त भी दिया जाता है। सुबह में 8 बजे से प्रोग्राम शुरू होगा, आप 9 बजे आ जाए, 1 घंटा आपके लिए मोहलत, 9 बजे आ जाए। लेकिन बाद लोग 11 बजे आते हैं, ये गलत तरीका है। 9 बजे आप आ जाए। बड़े बड़े उलमा आते हैं, यहाँ कीमती शख्सियत आती है जिनके दीदार के लिए लोग तड़पते हैं, तो उनकी मौजूदगी होती है और उनकी मौजूदगी और मदरसे में सालाना रिपोर्ट पेश होता है। इस साल 23 आलिम हो रहे हैं, 21 हाफिज हो रहे हैं, 16 कारी हो रहे हैं, 12 लड़के 12वां दौर में पहुंच चुके हैं। एसएससी में 28 बच्चे हैं, 6 बच्चे टेलर मास्टर बन गए हैं और 7 बच्चे कंप्यूटर का कोर्स पूरा किए हैं। अब जो टेलर हैं उनको मशीन गिफ्ट मिलेगा। कंप्यूटर की कोशिश हो रही है, एक प्रोग्राम सुने रहा है, उसके साथ 42 निकाह है। अब निकाह के लिए अलग जगह बनाई जाएगी। हर मर्तबा हमारे हनीफ भाई, यूसुफ भाई, मदरसे के असातिज़ा और मास्टर मदना पूरी तरतीब लगाते। हमने सोचा था 25 निकाह रखेंगे। अल्लाह गवाह है, खुदा के घर में बैठे हैं, जिस वक्त सोचा था उस वक्त कोई इंतजाम नहीं था 25 का। 25 तो हो गए। अब जो जिनका हक था वो रह गए, ज्यादा हक था वो। बढ़ते 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 42 कल तक हो गए थे और आज 43वां। लेकिन मैंने 43वां भी ले लिया इस उम्मीद पर कि जो अल्लाह 25 का इंतजाम नहीं था ने करवा सकता है, वही अल्लाह 43 का भी करवाता है। अगर जो बाजार के हालात कुछ भी हो, मेरे भाइयों, हम तो कहा करते हैं अपनी जिंदगी के राज खोलते नहीं, वरना जितने सर पर बाल हुए इतने हाल है। इसलिए बाजारी लोगों के चक्कर में मत पड़ना। बेहयाई का बाजार गर्म है। ये दरसगाह 32 साल से आपके सामने काम करती और 22 साल यहाँ हो चुके और हमारी जिंदगी के 32 साल हुए। बेवा औरत, गरीब आदमी, दवाखाने के लाइन की खिदमत। मैं आपको जिंदगी का एक दाखला बताऊं अभी का है। इस साल कुल 63 निकाह हो जाएंगे। एक जगह 16 निकाह हुए थे, बाकी अलग अलग कीटें भी थी और ये 42-43 निकाह हुए। मूल द्वारका कोड़ीनार के पास एक गांव है, मूल द्वारका, वहां माछीमार समाज रहता है। आगे इनका हुलिया देखो तो पता न चले कि ये इस्लाम में है। एक औरत बेवा, कोरोना में उसका शोहर का इंतकाल हो गया, अपनी जवान बेटी को लेकर यहाँ आई। कहा और बचियारी भाषा बोलते थे, लेकिन मैं समझता हूँ इस एतबार से कि मेरे साथ सिंधी बिरादरी के बच्चे पढ़ते थे पहले से, इसलिए जो भाषा मेमन, सिंधी और मछियारा में बोली जाती है करीब करीब। मूल द्वारका कभी मैं गया नहीं, अलबत्ता वहां हाईवे पर से गुजरे हैं और कभी कोई तारुफ हमारा नहीं। वो आए दोनों बेटी जवान लेकर और उनके पड़ोस में एक आदमी थे, वो पड़ोसी उनको लेकर आए गाड़ी से। कहा बापू हमारी न्याणी जा टीका है, ये जो बेर मरी हुई हो, यानी मेरी 2 न्याणी बच्ची है, अपनी बेटी को वो न्याणी कहते हैं और इसका बाप कोरोना में मर गया और शादी कर दी और हमारे पास कुछ नहीं है और घर में खाने के भी फाफे हैं। अगर हम टाइम नहीं देंगे तो मेरी बेटियों का रिश्ता नाता टूट जाएगा। मैंने कहा ठीक है, कब निकाह करोगे? आप तारीख ले लो।
आपको क्या चाहिए? सामान तैयार। एक आदमी मर्द मुजाहिद 2-4 दिन के बाद आया, मैंने उनको तारुफ किया, मैं नाम ही दे दूं, सिद्दीक से मौलाना तशरीफ लाए थे, और मैंने कहा ये हाल है और ये बेटियां हैं, तो कहा जो उनको सामान देना है दे दो और निकाह की तारीख बोल ले दो। मैं जो बात कहना चाहता हूँ ध्यान से सुनो। मेरी लाइफ के 32 साल में पहला अनुभव, 32 वर्ष में पहला अनुभव सुनना। हमने उनको यूं कहा था कि हमने किसी से पैसा, किसी ने आपको पैसा दिया है तो आप निकाहनामा जो है ना, निकाह चिट्ठी की कॉपी भेज दो। हमारा मकसद यह था कि निकाह हो गया है, इसकी खाली खबर हो जाए। अब उन्होंने तो निकाह एक बेटी का हुआ, बड़ी बेटी के व्यवहार फिर गए और निकाह नहीं हुआ। हमको तो मालूम भी नहीं। 2 महीने के बाद वापस आए और गाड़ी में सामान भर के आए। क्या क्यों? और जिस वक्त यहाँ सामान भर के दोनों का दिया था, दोनों बेटी का, वो धारे मार मार करके रो रही थी कि मेरी न्यानी की दुआ तेरे हक के अंदर लगेगी। और क्या क्या दुआएं दी उसने, रो रो कर दुआएं दी। वो सामान देखती थी, दुआ देती थी, सामान देखती थी, रोती थी। मैंने कहा अम्मा ऐसा नहीं है, ये मेरा नहीं, ये किसी का दिया हुआ है, हमारी क्या हैसियत, हम क्या आपको दे सकते। फिर उनका गाड़ी भाड़ा भी दिया, रवाना की। जब वो माल लेकर फिर बचा हुआ एक बेटी का निकाह नहीं हुआ वापस लाए। फिर मुझे कहा कि एक और बेटी मेरी है और ये एक की शादी हुई, एक की आपने करवाई और 2 बाकी है, तो क्या आप इन दोनों का सामान देंगे? मैंने कहा ये लाने की जरूरत नहीं थी, आपकी जब भी जो है प्रोग्राम हो जाए देंगे। अब वो औरत की जिंदगी का हाल देखो, उस पर घर पर मर्द का सहारा नहीं, कोई पड़ोसी ला करके उसको निकाह के लिए, और मैं उनको पहचानता भी नहीं, लेकिन ये ऐसी जिसको कलमा भी सही याद नहीं, लेकिन उसने सोचा कि जब निकाह नहीं हुआ तो ये हम रख नहीं सकते, वापस दो। फिर ऐसे अल्लाह के नेक बंदे बंदियां होती है जिनकी दुआएं काम कर जाती है। ये इदारा तालीम और तरबियत की आम जगह, यहाँ तालीम होती है, यहाँ तरबियत होती है। देखो अल्लाह की जात से लेकर 1.25 लाख नबियों से लेकर कुल कायनात में आप देखो, जहाँ अच्छाइयाँ होती है तो टाकियाँ खींचियाँ, ये लोगों की ये पुरानी सिस्टम होती है। काम हो रहा है, अल्लाह का फजल है। 72 का स्टाफ है, 2100 बच्चे बच्चियाँ इस मदरसे के पेटा में तालीम हासिल करते हैं। 350 लड़के यहाँ हैं, 250 मंगलोर में और 650 लड़कियां हैं, और 850 मकातिब के अंदर 2100 लड़के लड़कियां पढ़ते हैं, अपनी इल्मी प्यास गुजार रहे हैं, और तकरीबन 2.25 करोड़ का खर्चा हो रहा है। कौन देता है? अल्लाह देता है। किस तरह देता है? आपके दिल में जगह पैदा करके देता है। एक मदरसा है और मदारिस इस तरह के काम अपने हिसाब से करते हैं, हम अपने हिसाब से करते हैं। हमारे मास्टरों का अमला है, हर वक्त काम में लगा रहता है। देखा कि नाम आए तब से लेकर फाइल अभी किसी को पेश किया, इतने नाम में का मेरी तरफ से 15 लिख लो, किसी को पेश किया मेरी तरफ से 9 लिख लो, मेरी तरफ से 5 लिख लो। वही अल्लाह जो 25 का इंतजाम सिफर था, कुछ नहीं था, तो 25 सोचे थे, अल्लाह ने 42-43 करवा दिए। आप खुद गवाह हैं, हमने कोई कंप्लेंट नहीं था, आप खुद मालूम करते करते आए। कोई इश्तिहार नहीं छपा, किसी एक मस्जिद में ऐलान नहीं हुआ, अल्लाह ने भेजा है। जब अल्लाह ने भेजा है तो क्या अल्लाह इंतजाम नहीं करेंगे? और करके अल्लाह ने बता दिया। लिहाजा आपसे हम कुछ चाहते हैं, वो ये चाहत हमारी है कि आप टाइम की पाबंदी करना। अब देखो मैं खुलकर बात करता हूं। एक है अल्लाह का कायदा कि जवान बेटा बेटी हो तो निकाह करा दो। निकाह नाबालिग का भी हो सकता है, बालिग का भी हो सकता है, लेकिन जिस मुल्क में हम रहते हैं उसका एक कायदा है कि बेटी की उम्र 19 साल की हो और बेटे की उम्र 21 साल की हो। तो हमारे यहाँ एक जोड़ हमने अभी पहले किया, जिसमें 8 नाम थे। अब नाम आ गए, बहुत जरूरतमंद थे, इनको हम वापस भी नहीं कर सकते, तो जोड़ करके हमने उनको बात समझा दी।
कि भाई ये एक टाइटल मदरसे का है। सरपसंद अनासिब ऐसे भी होते हैं कि जो हमको परेशान करने के लिए यूं कहेंगे कि ये सगीर का निकाह कराते हैं। जैसे आसाम में कई लोगों को जेल में डाल दिया। अभी यहाँ भी हमारे साथ भी किस्सा पेश आया, हमारे साथ भी किस्सा पेश आया। केशोद का लड़का था, वंथली की लड़की थी। अब दोनों में ताल्लुकात स्कूल में हो गए। आखिरी हद तक बच्चे ने कोशिश की कि मैं इसी से निकाह करूं। लड़की के माँ बाप ने अपनी इज्जत के साथ बेटी का निकाह सोच लिया था और निकाह हो रहा था। आखिरी दिन जब उसको थक गया लड़का कि अब ये लड़की मेरे कंट्रोल में नहीं, तो महिला मंडल के अंदर बाल लग्न की फरियाद यहाँ दाखिल की कि यहाँ बाल लग्न हो रहे हैं। और अगले दिन हमको इत्तला मिली। यानी ऐसा नहीं है, अब तो 100 बरस से उम्मत के कुछ इस किस्म के लोग हैं जो हालात डालते रहते हैं। कोई दिन ऐसा तुलू नहीं हुआ कि ग्रुप से पहले कोई हाल ना आया हो, लेकिन सब हाल का मालिक अल्लाह इतनी अजमत के साथ चलाता है कि उसके शुक्रिया के लिए, और उसका शुक्रिया हमसे अदा हो ही नहीं रहा। आपके सामने खुला हुआ रिपोर्ट है, तो हम उसके लिए अलग मशवरा करेंगे। और जिनके निकाह उम्र के हिसाब से फाइल बनती है उनको यहाँ आज जोड़े हैं, इन हजरात को यहाँ आना है। अब 2 जोड़ हुए थे, बाद लोगों को गलत फहमी हुई कि उनको बुलाए थे, हमको नहीं बुलाए तो हमारा निकाह नहीं होगा। नहीं मेरे भाइयों, जिनके नाम आ गए सबका निकाह होगा, लेकिन तरतीब कुछ करेंगे। जिनकी उम्र पूरी है उनको यहाँ बुलाए हैं, उनको तारीख हम देते हैं 19 फरवरी रविवार का दिन। सुबह में आपको 1 घंटे की रुखसत, नाश्ते वगैरह से फारिग होकर 9 बजे यहाँ आ जाए। और 25-25 दोनों तरफ के आदमी होते हैं, लेकिन इसमें छूट है, जितने भी आदमी लाना चाहो ला सकते हो, लेकिन खाली लिखा दीजिए कि दूल्हे की तरफ से 50, 100, 200, दुल्हन की तरफ से 25, 100, 200 लिखा देना, ताकि हम खाने का मैनेजमेंट कर सकें। अब खास बात समझो, आपकी समाज के धारा दुल्हन की मेहर लिखाना, समाज में जो नक्की हो। निकाह के दिन यहाँ दुल्हनों को लाने की नहीं है, अलबत्ता निकाह में औरतों को आने की इजाजत है, लेकिन जिस बेटी की रुखसती और विदाई यहाँ से करनी हो तो उस बेटी को ला सकते हैं, वो भी लिखा देना। हम मुस्लिम समाज की तमाम गिनाती में घूमे, कुछ लोगों का ख्याल ये होता है कि निकाह से बेटी की विदाई होनी चाहिए, जहां निकाह होता है वहां से विदाई होनी चाहिए। तो कोई मसला नहीं, हमारे पास यहाँ इंतजाम है। जिनको विदाई दुल्हन की यहाँ से करनी है वो दुल्हन को ला सकते हैं, बाकी दुल्हन को यहाँ लाने की जरूरत नहीं है। अलबत्ता